ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जय माता की। हमारे सनातन धर्म में नवरात्रि पर्व बड़े ही धूमधाम और श्रद्धा से मनाया जाता है। हिंदू वर्ष में चैत्र, आषाढ़, अश्विन और माघ इन मासों में 4 बार नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है, जिनमें से 2 नवरात्रि को प्रकट और 2 नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। चैत्र और अश्विन मास में नवरात्रि में देवी माँ की प्रतिमा की स्थापना करके विधि विधान से पूजा आराधना की जाती है। वहीं आषाढ़ और माघ मास में की जाने वाली पूजा गुप्त नवरात्रि के अंतर्गत आती है। गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की पूजा का विधान है। 10 महाविद्याओं में माँ काली, तारा देवी, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, माता छिन्नमस्तिका, त्रिपुर भैरवी, माँ धूमावती, माता बगलामुखी, मातंगी और माँ कमला देवी की पूजा की जाती है। इस साल गुप्त नवरात्रि 30 जनवरी 2025 से आरंभ होंगे और 7 फरवरी 2025 को इनका समापन होगा। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रतिपदा तिथि 29 जनवरी शाम 6:05 पर आरंभ होगी और 30 जनवरी को शाम 4:10 पर इनका समापन होगा। नवरात्रि में घट स्थापना का विशेष मुहूर्त होता है। यदि घट स्थापना शुभ मुहूर्त में की जाए तो पूजा का फल दुगना हो जाता है। 30 जनवरी को घट स्थापना के 2 शुभ मुहूर्त हैं। इस दौरान आप विधि विधान से घट स्थापना कर सकते हैं। इस दिन 30 जनवरी को सुबह 9:25 से 10:46 तक पहला शुभ मुहूर्त है। इसके बाद दोपहर में 12:13 से 12:56 तक कलश स्थापना का अभिजीत मुहूर्त है। गुप्त नवरात्रि में माता के मंत्रों का जप करें और दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। माता के मंत्रों में माता के निर्वाण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे का जप करने से विशेष मनोकामना की पूर्ति होती है। गुप्त नवरात्रि में साधना का महत्व बहुत अधिक होता है। गुप्त नवरात्रि में देवी दुर्गा की साधना गुप्त रूप से की जाती है, जिससे शक्ति और तंत्र विद्या की सिद्धि होती है। मान्यता है कि इन नवरात्रियों में की गई साधना शीघ्र फलदायी होती है। गुप्त नवरात्रि में की गई साधना जन्म कुंडली के समस्त दोषों को दूर करने वाली और धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष को देने वाली होती है। इन पवित्र नवरात्रों में जो साधक देवी शक्ति की उपासना किसी विशेष मनोरथ सिद्धि हेतु पवित्रता व श्रद्धा भाव से करता है तो उसके मनोरथ सिद्ध होते हैं। गुप्त नवरात्रों की तिथियां 30 जनवरी को प्रतिपदा रहेगी, जिसमें माँ काली की पूजा करें। 31 जनवरी को द्वितीया, माँ तारा देवी की उपासना करें। 1 फरवरी को तृतीया, माँ त्रिपुर सुंदरी की उपासना करें। 2 फरवरी को चतुर्थी और पंचमी, माँ भुवनेश्वरी देवी और माँ भैरवी की उपासना करें। 3 फरवरी को षष्ठी, माँ छिन्नमस्तिका की उपासना करें। 4 फरवरी को सप्तमी, माँ धूमावती की उपासना करें। 5 फरवरी को अष्टमी, माँ बगलामुखी की उपासना करें। 6 फरवरी को नवमी, माँ मातंगी देवी। 7 फरवरी को दशमी, माँ कमला देवी की उपासना करें। माता रानी सभी भक्तों की इच्छा पूर्ण करें। जय माता की।